दोस्तों, क्या आप हर महीने सैलरी का इंतजार करते हैं और फिर वो पैसा बिल्स, किराए और खर्चों में गायब हो जाता है? क्या आप सोचते हैं कि अमीर बनना सिर्फ बड़े लोगों की किस्मत है? रुकिए, एक किताब ने करोड़ों लोगों को सिखाया कि पैसा आपके लिए काम कर सकता है, न कि आप पैसे के लिए। वो किताब है रिच डैड पुअर डैड। इस वीडियो में हम आपको इसके जिंदगी बदल देने वाले राज बताएंगे। अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपका गुलाम बने, तो आखिरी सेकंड तक देखें, क्योंकि ये आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। नमस्ते, माइंड कैन के दोस्तों, आपका स्वागत है एक और प्रेरणादायक वीडियो में, जहां हम आपको वो माइंडसेट और टूल्स देते हैं जो आपकी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। आज हम बात करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड की, जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को रैट रेस से आजादी दिलाई। ये किताब सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, बल्कि पैसे को समझने, उसे बढ़ाने और उसे अपने लिए काम करवाने की है। चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या बिजनेसमैन, ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। तो तैयार हैं इस सफर पर, जहां आप सीखेंगे कि कैसे वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करें। चलिए शुरू करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी एक अमेरिकी बिजनेसमैन और लेखक, जिन्होंने अपनी जिंदगी में दो पिताओं से पैसे के राज सीखे। उनके असली पिता, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, पढ़े लिखे थे, एक अच्छी सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन हमेशा पैसे की तंगी में रहे। उनके दोस्त के पिता, रिच डैड, ने स्कूल की पढ़ाई पूरी भी नहीं की, लेकिन वो एक कामयाब बिजनेसमैन थे, जिनके पास ढेर सारी दौलत थी। रॉबर्ट की सलाह इतनी आसान, फिर भी इतनी ताकतवर है कि इसने करोड़ों लोगों को वित्तीय स्वतंत्रता की राह दिखाई। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ये प्रेरणा आपके दिल तक जाए, तो अभी लाइक बटन दबाएं, माइंड केन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें, ताकि आप हमारे हर प्रेरणादायक वीडियो का हिस्सा बने। रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी की कहानी है, जिसमें वो अपने दो पिताओं पुअर डैड और रिच डैड से सीखते हैं। पुअर डैडी का मानना था कि एक अच्छी डिग्री और स्थायी नौकरी ही सफलता है। वो कहते थे, ज्यादा पढ़ो, मेहनत करो और एक सुरक्षित नौकरी पाओ। लेकिन रिच डैड की सलाह थी, पैसे के लिए काम मत करो, बल्कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे अपनी सोच बदलकर आप रैट रेस से बाहर निकल सकते हैं। मान लीजिए, एक इंसान महीने के 80,000 रुपए कमाता है, लेकिन उसका बैंक बैलेंस हर महीने शून्य हो जाता है। वो नई गाड़ी, महंगे कपड़े और रेस्टोरेंट मई महंगी डिनर पर खर्च कर देता है। लेकिन रिच डैड पुअर डैड पढ़ने के बाद उसने अपनी सोच बदली। उसने अपनी सैलरी का 20% म्यूचुअल फंड्स में लगाया और एक ऑनलाइन फ्रीलांसिंग बिजनेस शुरू किया। 2 साल बाद उसके एसेट्स, म्यूचुअल फंड्स और बिजनेस हर महीने 10,000 रुपए अतिरिक्त आय दे रहे थे। अब वो आदमी रैट रेस से बाहर है। उसने सीखा कि एसेट्स खरीदने से पैसा अपने आप बढ़ता है। रॉबर्ट समझाते हैं कि एसेट और लायबिलिटी में फर्क समझना जरूरी है। एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डालता है, जैसे किराए की प्रॉपर्टी, स्टॉक्स या एक छोटा बिजनेस। लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालता है, जैसे कार लोन, क्रेडिट कार्ड बिल या यहाँ तक कि आपका घर। अगर वो किराया नहीं दे रहा, रिच डैड का मंत्र था, एसेट्स खरीदो, लायबिलिटीज से बचो। लेकिन ज्यादातर लोग, जैसे पुअर डैड, लायबिलिटीज खरीदते हैं, सोचते हैं कि वो एसेट्स हैं। उदाहरण के लिए, लोग बड़ी गाड़ी या महंगा फोन खरीदते हैं। रॉबर्ट कहते हैं, ये तुम्हारी दौलत नहीं बढ़ाते, बल्कि तुम्हें और गरीब करते हैं। सोचिए, आप एक यूपीएससी स्टूडेंट हैं, आप दिन रात पढ़ते हैं, लेकिन पैसे की चिंता सताती है। क्या आप सिर्फ नौकरी पाने के लिए मेहनत करेंगे, या ऐसी जिंदगी चाहेंगे जहां पैसा आपके लिए काम करे? रॉबर्ट कहते हैं कि स्कूल हमें नौकरी करना सिखाता है, लेकिन पैसे को समझना नहीं। आपको खुद को पढ़ाना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप दिल्ली में रहते हैं, तो वहाँ टूरिज्म बड़ा है। आप एक छोटा सा टूर गाइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जो विदेशी टूरिस्ट्स को दिल्ली की गलियां दिखाए। ये एक एसेट है जो आपके लिए पैसा कमाएगा। रॉबर्ट कहते हैं कि आपको अवसर देखना सीखना होगा। पुअर डैड हमेशा समस्याएं देखते थे। वो कहते थे, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन रिच डैड अवसर ढूंढते थे। वो कहते थे, पैसा हर जगह
बस उसे देखने की नजर चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप एक छोटे शहर में रहते हैं, तो वहाँ लोग ऑनलाइन स्किल्स सीखना चाहते हैं। आप एक कोर्स शुरू कर सकते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग या ग्राफिक डिजाइन। मान लीजिए आप एक गृहिणी हैं और सोचती हैं, मेरे पास तो कोई स्किल नहीं। रॉबर्ट कहते हैं, हर इंसान के पास कुछ ना कुछ खास होता है। अगर आप खाना बनाने में माहिर हैं, तो एक YouTube चैनल शुरू करें जहां आप आसान रेसिपीज सिखाएं। धीरे धीरे आपका चैनल पॉपुलर होगा और विज्ञापनों से कमाई शुरू हो जाएगी। ये एक एसेट है जो आपके लिए पैसा कमाएगा। रॉबर्ट कहते हैं कि अवसर देखने के लिए क्रिएटिव होना होगा। पुअर डैड बहाने बनाते थे, मेरे पास समय नहीं, मेरे पास अनुभव नहीं। लेकिन रिच डैड कहते थे, अवसर वो लोग बनाते हैं जो रास्ते ढूंढते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक टीचर हैं और आपकी सैलरी कम है, तो आप सोच सकते हैं कि कोई मौका नहीं है। लेकिन रॉबर्ट कहते हैं, अपने स्किल्स को ऑनलाइन ले जाएं। एक ऑनलाइन ट्यूशन प्लेटफॉर्म शुरू करें जो बच्चों को मैथ्स या साइंस सिखाए। शुरू में आप 10 स्टूडेंट्स पढ़ाएंगे, लेकिन जैसे जैसे आपका नाम फैलेगा, आप 100 स्टूडेंट्स पढ़ा सकते हैं। रॉबर्ट की मशहूर लाइन है, अपॉर्चुनिटीज कम टू दोज हु सीक देम, यानी अवसर उनके पास आते हैं जो उन्हें ढूंढते हैं। रॉबर्ट एक और जरूरी सबक देते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन। स्कूल में हमें गणित, साइंस और हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, लेकिन ये नहीं सिखाया जाता कि बजट कैसे बनाएं, निवेश कैसे करें या टैक्स कैसे समझें। पुअर डैड का मानना था कि एक अच्छी जॉब ही सब कुछ है, लेकिन रिच डैड कहते थे, खुद को पढ़ाओ। अगर आप स्टूडेंट हैं, तो YouTube पर फाइनेंशियल प्लानिंग के वीडियो देखें। अगर जॉब करते हैं, तो अपने ऑफिस में रिटायरमेंट प्लान्स के बारे में पूछें। रॉबर्ट की मशहूर लाइन है, द पुअर एंड मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, द रिच हैव मनी वर्क फॉर देम। यानी गरीब और मिडिल क्लास पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि आपको आय के कई स्रोत बनाने होंगे। ज्यादातर लोग सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहते हैं। अगर उनकी जॉब चली जाए, तो उनकी जिंदगी डगमगा जाती है। रिच डैड कहते थे, बिल्ड मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम, यानी आय के कई स्रोत बनाओ। उदाहरण के लिए, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो अपनी जॉब के साथ साथ फ्रीलांसिंग शुरू करें। आप अपवर्क पर वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, या अगर आपके पास कुछ पैसे हैं, तो उन्हें स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में लगाएं। सोचिए, आप एक छोटे शहर में रहते हैं और आपकी सैलरी 30,000 रुपये महीना है। आप हर महीने 5,000 रुपये बचाते हैं। अब आप उस पैसे को बैंक में रख सकते हैं, जहां वो 3% ब्याज कमाएगा, या आप उसे एक SIP में डाल सकते हैं जो 10% रिटर्न दे। साथ ही आप एक पार्ट टाइम बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेचना। ये दोनों स्रोत आपके लिए अतिरिक्त आय बनाएंगे। रॉबर्ट कहते हैं, एक स्रोत से आने वाला पैसा आपको सुरक्षित रख सकता है, लेकिन कई स्रोत आपको अमीर बनाते हैं। उदाहरण, विकास। एक छोटे शहर का दुकानदार जो अपनी किराने की दुकान से हर महीने 20,000 रुपये कमाता था, उसने रॉबर्ट की सलाह मानी और आय के नए स्रोत बनाए। उसने अपनी दुकान के बाहर एक छोटा सा फूड स्टॉल शुरू किया जो चाय और नाश्ता बेचता था। साथ ही उसने अपनी बचत का कुछ हिस्सा म्यूचुअल फंड्स में डाला। पहले साल उसका फूड स्टॉल 10,000 रुपये महीना कमाने लगा और उसके म्यूचुअल फंड्स ने 12% रिटर्न दिया। विकास ने सीखा कि आय के कई स्रोत बनाने से उसकी जिंदगी स्थिर और सफल हो गई। रॉबर्ट कहते हैं कि आय के स्रोत बनाने के लिए बड़े निवेश की जरूरत नहीं। आप अपने आसपास के अवसरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक गृहिणी हैं, तो आप सोच सकती हैं, मेरे पास तो जॉब नहीं, मैं क्या करूं? रॉबर्ट कहते हैं, आपके पास समय और स्किल्स हैं, और यही आपका सबसे बड़ा एसेट है। आप घर का बना खाना बेचने का बिजनेस शुरू कर सकती हैं। अपने मोहल्ले में टिफिन सर्विस शुरू करें। शुरू में आप 5 कस्टमर्स को खाना देंगी, लेकिन जैसे जैसे आपका नाम फैलेगा, आप 50 कस्टमर्स को खाना दे सकती हैं। ये बिजनेस हर महीने 20,000 या 30,000 रुपए कमा सकता है। रॉबर्ट कहते हैं, डोंट रिलाई ऑन वन पे चेक, क्रिएट सिस्टम्स दैट पे यू रिपीटेडली। यानी
एक सैलरी पर निर्भर मत रहो। ऐसे सिस्टम्स बनाओ जो तुम्हें बार बार पैसे दें। रॉबर्ट एक और जरूरी सबक देते हैं। आपको अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना सीखना होगा। ज्यादातर लोग अपनी कमाई को बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं, लेकिन रिच डैड कहते थे ऑलवेज पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी सबसे पहले खुद को पे करो। इसका मतलब है कि जैसे ही सैलरी आए उसका 10-20% बचत या निवेश में डाल दें। उदाहरण के लिए, अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपये है तो 5,000 रुपए तुरंत म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में डालें। बाकी पैसे से बिल्स और खर्चे मैनेज करें। रॉबर्ट कहते हैं कि ये आदत आपको धीरे धीरे अमीर बनाएगी। सोचिए, अगर आप हर महीने 5,000 रुपए 10 साल तक निवेश करते हैं 8% रिटर्न के साथ, तो आपके पास 10 लाख रुपए से ज्यादा हो सकते हैं। ये है पैसे को अपने लिए काम करवाने की ताकत। रॉबर्ट कहते हैं कि पैसे को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको अपने खर्चों का हिसाब रखना होगा। एक ऐप डाउनलोड करें जो आपके खर्चों को ट्रैक करे, या एक नोटबुक में हर हफ्ते अपने खर्चे लिखें। रॉबर्ट सुझाते हैं कि अपने खर्चों को 3 कैटेगरीज में बांटें: जरूरी खर्चे, निवेश और मजे के खर्चे। इससे आपको पता चलेगा कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको रिस्क लेना सीखना होगा। पुअर डैड रिस्क से डरते थे। वो कहते थे सुरक्षित रहो, जॉब मत छोड़ो। लेकिन रिच डैड कहते थे रिस्क लेना सीखो, क्योंकि बिना रिस्क के कोई बड़ा रिवॉर्ड नहीं मिलता। इसका मतलब ये नहीं कि आप बिना सोचे समझे पैसा लगाएं। रॉबर्ट सुझाते हैं कि पहले फाइनेंशियल एजुकेशन लें, किताबें पढ़ें, सेमिनार्स अटेंड करें या मेंटोर्स से सीखें। उदाहरण के लिए, अगर आप स्टॉक्स में निवेश करना चाहते हैं तो पहले 5,000 रुपए से शुरू करें। धीरे धीरे जैसे जैसे आप सीखते जाएं, बड़े रिस्क लें। रॉबर्ट कहते हैं द बिगेस्ट रिस्क इज डूइंग नथिंग, यानी सबसे बड़ा रिस्क है कुछ न करना। सोचिए, आप एक जॉब करते हैं और आपका बॉस आपको एक नया प्रोजेक्ट ऑफर करता है। आपको डर लगता है कि आप फेल हो जाएंगे, लेकिन रॉबर्ट कहते हैं यही वो मौका है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप उस प्रोजेक्ट को लेते हैं और मेहनत करते हैं तो आप नई स्किल्स सीखेंगे। हो सकता है कि आपका बॉस आपको प्रमोशन दे। रॉबर्ट कहते हैं कि रिस्क लेने का मतलब है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना का। रॉबर्ट कहते हैं कि आपको अपने डर को मैनेज करना होगा। ज्यादातर लोग डर की वजह से अमीर नहीं बन पाते। नौकरी छूटने का डर, निवेश में नुकसान का डर, या लोग क्या कहेंगे का डर। रिच डैड कहते थे डोंट लेट फियर स्टॉप यू, लेट इट मोटिवेट यू, यानी डर को आपको रोकने मत दो, उसे अपनी प्रेरणा बनाओ। उदाहरण के लिए, अगर आप ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस शुरू करना चाहते हैं तो शुरू में डर लगेगा। लोग कहेंगे ये काम नहीं करेगा, लेकिन रॉबर्ट कहते हैं डर को एक्शन में बदलो। एक छोटा सा कोर्स बनाएं, 5 स्टूडेंट्स से शुरू करें। जैसे जैसे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आप 50 स्टूडेंट्स पढ़ा सकते हैं। रॉबर्ट एक और जरूरी सबक देते हैं, आपको टैक्स सिस्टम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीखना होगा। ज्यादातर लोग टैक्स को सिर्फ एक बोझ मानते हैं, लेकिन रिच डैड कहते थे लर्न हाउ टू यूज द टैक्स सिस्टम टू योर एडवांटेज, यानी टैक्स सिस्टम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीखो। उदाहरण के लिए, अगर आप एक बिजनेस शुरू करते हैं तो आप कई खर्चों जैसे ऑफिस का सामान, ट्रैवल या मार्केटिंग को टैक्स डिडक्शन के तौर पर क्लेम कर सकते हैं। रॉबर्ट सुझाते हैं कि आप एक अच्छे अकाउंटेंट से मिलें जो आपको टैक्स बचाने के तरीके बताए। सोचिए, अगर आप हर साल 50,000 रुपए टैक्स में बचा लेते हैं तो 10 साल में आपके पास 5 लाख रुपए अतिरिक्त होंगे। रॉबर्ट कहते हैं कि टैक्स समझना आपको स्मार्ट बनाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक फ्रीलांसर हैं तो अपने होम ऑफिस के खर्चे जैसे इंटरनेट बिल या लैपटॉप को टैक्स डिडक्शन के तौर पर क्लेम करें। या अगर आप एक छोटा बिजनेस चलाते हैं तो अपने कर्मचारियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लें जो टैक्स में छूट देता है। रॉबर्ट कहते हैं कि टैक्स सिस्टम वो टूल है जो आपकी दौलत को बढ़ा सकता है। संजय, एक छोटा बिजनेस ओनर जो अपनी कपड़ों की दुकान से हर महीने 1 लाख रुपए कमाता था, लेकिन वो हर साल 2 लाख रुपए टैक्स में देता था। रॉबर्ट की किताब पढ़ने के बाद उसने एक अकाउंटेंट हायर किया।
अकाउंटेंट ने उसे बताया कि वो अपनी दुकान के रेनोवेशन, मार्केटिंग और ट्रैवल खर्चों को टैक्स डिडक्शन के तौर पर क्लेम कर सकता है। संजय ने इन टिप्स को अपनाया और हर साल 1 लाख रुपए टैक्स में बचाने लगा। 5 साल बाद उसके पास 5 लाख रुपए अतिरिक्त थे, जिसे उसने एक नई दुकान खोलने में लगाया। संजय ने सीखा कि टैक्स सिस्टम को समझने से उसकी दौलत कई गुना बढ़ गई। रॉबर्ट कहते हैं कि आपको अपने नेटवर्क को बढ़ाना होगा। आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं, वो आपकी सोच को प्रभावित करते हैं। पुअर डैड हमेशा उन लोगों के साथ रहते थे जो नौकरी और खर्चों की बात करते थे, लेकिन रिच डैड ऐसे लोगों के साथ समय बिताते थे जो बिजनेस और अवसरों की बात करते थे। रॉबर्ट की सलाह है कि आप ऐसे लोगों से मिलें जो आपसे ज्यादा जानते हों। उदाहरण के लिए, अगर आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो लोकल बिजनेस मीटअप्स में जाएं। वहां आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपको नए आइडियाज देंगे। रॉबर्ट कहते हैं, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, यानी आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और आप सोचते हैं, मेरे पास तो कोई नेटवर्क नहीं है। रॉबर्ट कहते हैं कि नेटवर्क बनाना आसान है। आप अपने कॉलेज के प्रोफेसर से बात कर सकते हैं। आप लिंक्डइन पर उन लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं जो आपकी फील्ड में काम करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो टेक स्टार्टअप्स के फाउंडर्स से कनेक्ट करें। उनसे कॉफी पर मिलने का समय मांगें। ये छोटी छोटी मुलाकातें आपके लिए बड़े अवसर खोल सकती हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि आपका नेटवर्क आपके लिए दरवाजे खोलता है जो आप अकेले नहीं खोल सकते। रॉबर्ट कहते हैं कि आपको अपने समय को वैल्यू करना होगा। ज्यादातर लोग अपना समय बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं, लेकिन रिच डैड कहते थे, टाइम इज योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, यानी समय आपका सबसे कीमती एसेट है। सोचिए, अगर आप हर दिन 2 घंटे सोशल मीडिया पर बिताते हैं तो वो 2 घंटे आप कुछ नया सीखने या अपने बिजनेस पर काम करने में लगा सकते हैं। रॉबर्ट सुझाते हैं कि आप अपने समय का हिसाब रखें। एक डायरी में लिखें कि आपका दिन कहाँ जा रहा है। आप हैरान होंगे कि कितना समय छोटी छोटी चीजों पर बर्बाद हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक जॉब करते हैं और आपका ऑफिस 9 से 5 का है, तो आपके पास सुबह या शाम के कुछ घंटे बचे हैं। आप उन घंटों को टीवी देखने में खर्च कर सकते हैं या उन्हें एक साइड बिजनेस शुरू करने में लगा सकते हैं। मान लीजिए आप एक मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं। आप शाम को 2 घंटे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हैं। ये कोर्स आपको नई स्किल्स देगा जो आपकी कमाई बढ़ाएगा। रॉबर्ट कहते हैं कि समय वो चीज है जो हर इंसान के पास बराबर होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि अमीर लोग अपने समय को स्मार्टली यूज करते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि आपको अपने लक्ष्यों को साफ करना होगा। ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए काम करते हैं क्योंकि उन्हें करना पड़ता है। लेकिन रिच डैड कहते थे, नो व्हाई यूर वर्किंग, यानी ये जानो कि तुम काम क्यों कर रहे हो। उदाहरण के लिए, अगर आप एक जॉब करते हैं तो सोचें कि आप उससे क्या हासिल करना चाहते हैं। शायद आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, या शायद आप एक घर खरीदना चाहते हैं। रॉबर्ट सुझाते हैं कि आप अपने लक्ष्यों को लिखें। एक कागज पर लिखें कि 5 साल बाद आप कहाँ होना चाहते हैं। फिर हर दिन उस लक्ष्य की ओर एक छोटा कदम उठाएं। सोचिए, आप एक स्टूडेंट हैं और आपका लक्ष्य है कि आप 30 साल की उम्र तक वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करें। अब सवाल ये है, आप ये कैसे करेंगे? रॉबर्ट कहते हैं कि आपको अपने लक्ष्य को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ना होगा। उदाहरण के लिए, आप हर महीने 2000 रुपए बचाने का लक्ष्य बनाएं। फिर उस पैसे को म्यूचुअल फंड्स में डालें। साथ ही आप एक पार्ट टाइम जॉब शुरू करें, जैसे ऑनलाइन ट्यूशन। ये छोटे छोटे कदम आपको आपके बड़े लक्ष्य की ओर ले जाएंगे। रॉबर्ट कहते हैं, विदाउट अ क्लियर गोल यूर जस्ट ड्रिफ्टिंग, यानी बिना साफ लक्ष्य के आप बस बहते चले जा रहे हो। रॉबर्ट कहते हैं कि आपको अपने बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन देना होगा। ज्यादातर माता पिता अपने बच्चों को सिर्फ स्कूल की पढ़ाई पर फोकस करने को कहते हैं, लेकिन रिच डैड कहते थे, टीच योर किड्स अबाउट मनी, यानी अपने बच्चों को पैसे के बारे में सिखाओ। उदाहरण के लिए, अगर आपके बच्चे 10 साल के हैं तो उन्हें पॉकेट मनी दें, लेकिन उन्हें सिखाएं कि उसका 50% बचाना है। उन्हें बताएं
कि पैसे को निवेश करने से वो बढ़ता है। मान लीजिए आपके बच्चे को हर हफ्ते 100 रुपए पॉकेट मनी मिलती है। आप उसे सिखा सकते हैं कि 50 रुपए बचाए और 50 रुपए खर्च करे। फिर हर महीने उसके बचाए हुए पैसे को एक छोटे से निवेश में डालें, जैसे एक म्यूचुअल फंड। रॉबर्ट कहते हैं कि ये छोटी छोटी आदतें बच्चों को पैसे का मालिक बनाती हैं। सोचिए, अगर आपका बच्चा 10 साल की उम्र से हर महीने 200 रुपए बचाता है, तो 20 साल की उम्र तक उसके पास 50,000 रुपये से ज्यादा हो सकते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन सिर्फ बड़ों के लिए नहीं, बल्कि बच्चों के लिए भी जरूरी है। रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको अपने डर को मैनेज करना होगा। ज्यादातर लोग इसलिए रिस्क नहीं लेते क्योंकि उन्हें नुकसान का डर होता है। लेकिन रिच डैड कहते थे, फेलियर इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस, यानी असफलता प्रक्रिया का हिस्सा है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक बिजनेस शुरू करते हैं और वो फेल हो जाता है, तो वो नुकसान नहीं बल्कि एक सबक है। रॉबर्ट सुझाते हैं कि आप छोटे छोटे रिस्क लें। उदाहरण के लिए, अगर आप स्टॉक्स में निवेश करना चाहते हैं, तो पहले 5,000 रुपए से शुरू करें। धीरे धीरे जैसे जैसे आप सीखते जाएं, बड़े रिस्क लें। सोचिए, आप एक छोटे शहर में रहते हैं और आपका बिजनेस फेल हो गया। लोग कहते हैं, तुमसे नहीं होगा। लेकिन रॉबर्ट कहते हैं कि ये वो मौका है जब आपको अपने माइंडसेट को टेस्ट करना है। आप अपने फेलियर से सीख सकते हैं। शायद आपने अपने प्रोडक्ट को सही लोगों तक नहीं पहुंचाया, या शायद आपने मार्केट रिसर्च नहीं की। रॉबर्ट कहते हैं कि हर फेलियर आपको ज्यादा स्मार्ट बनाता है इससे। उदाहरण के लिए, अगर आप एक ऑनलाइन स्टोर शुरू करते हैं और वो फेल हो जाता है, तो आप अगली बार बेहतर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि माइंडसेट वो आग है जो आपकी दौलत को जलाती है। रॉबर्ट कहते हैं कि आपको अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करना होगा। ज्यादातर लोग अपनी सारी कमाई एक ही जगह, जैसे सैलरी या एक बिजनेस पर निर्भर रखते हैं। लेकिन रिच डैड कहते थे, डोंट गिव ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो। उदाहरण के लिए, अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपये है, तो उसका 20% स्टॉक्स में, 20% रियल एस्टेट में और 10% एक साइड बिजनेस में लगाएं। इससे अगर एक स्रोत फेल भी हो जाए, तो बाकी स्रोत आपको सपोर्ट करेंगे। रॉबर्ट कहते हैं कि आपको अपने स्किल्स को अपग्रेड करना होगा। ज्यादातर लोग एक बार जॉब पाने के बाद सीखना बंद कर देते हैं। लेकिन रिच डैड कहते थे, योर स्किल्स आर योर बिगेस्ट एसेट, यानी आपके स्किल्स आपका सबसे बड़ा एसेट हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करें। अगर आप एक टीचर हैं, तो ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में सीखें। रॉबर्ट सुझाते हैं कि आप हर साल एक नया स्किल सीखें। ये स्किल आपके लिए नए अवसर खोलेगा और आपकी कमाई बढ़ाएगा। सोचिए, आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं और आपकी सैलरी 40,000 रुपये महीना है, लेकिन आप देखते हैं कि मार्केट में UI UX डिजाइनर्स ज्यादा कमा रहे हैं। आप एक ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं जो आपको UI UX डिजाइन सिखाए। ये कोर्स आपको 20,000 रुपये का खर्चा देगा, लेकिन 6 महीने बाद आपकी सैलरी 80,000 रुपये हो सकती है। रॉबर्ट कहते हैं कि स्किल्स वो चाबी हैं जो आपके लिए दौलत के दरवाजे खोलती हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि आपको अपने पैसे को ग्रो करना होगा। ज्यादातर लोग अपनी कमाई को बैंक में रखते हैं, जहां वो सिर्फ 3 से 4% ब्याज कमाता है। लेकिन रिच डैड कहते थे, मेक योर मनी ग्रो फास्टर देन इन्फ्लेशन, यानी अपने पैसे को महंगाई से तेजी से बढ़ाओ। उदाहरण के लिए, अगर महंगाई 6% है, तो आपके निवेश को कम से कम 8 से 10% रिटर्न देना चाहिए। रॉबर्ट सुझाते हैं कि आप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या रियल एस्टेट में निवेश करें, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि निवेश से पहले रिसर्च करें। मान लीजिए आप एक जॉब करते हैं और आपके पास 2 लाख रुपए की बचत है। आप उस पैसे को बैंक में रख सकते हैं, जहां वो 10 साल में 3 लाख रुपए बनेगा। लेकिन अगर आप उसे म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं 10% रिटर्न के साथ, तो वो 10 साल में 7 लाख रुपए बनेगा, 5 लाख रुपए से ज्यादा बनेगा। रॉबर्ट कहते हैं कि स्मार्ट निवेश वो है जो आपकी दौलत को कई गुना बढ़ाए। उदाहरण के लिए, अगर आप रियल एस्टेट में निवेश करना चाहते हैं, तो पहले मार्केट रिसर्च करें।
देखें कि आपके शहर में कौन सा इलाका तेजी से डेवलप हो रहा है। फिर उस इलाके में एक छोटी सी प्रॉपर्टी खरीदें जो किराए पर दी जा सके। रॉबर्ट कहते हैं कि आपको अपने पैसे को समाज के लिए इस्तेमाल करना होगा। ज्यादातर लोग सिर्फ अपने लिए पैसा कमाते हैं, लेकिन रिच डैड कहते थे, द मोर वैल्यू यू क्रिएट फॉर अदर्स, द मोर वेल्थ यू क्रिएट फॉर योरसेल्फ। यानी जितना ज्यादा मूल्य आप दूसरों के लिए बनाते हैं, उतनी ज्यादा दौलत आप अपने लिए बनाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक स्कूल शुरू करते हैं जो गरीब बच्चों को सस्ती एजुकेशन देता है, तो आप समाज की मदद कर रहे हैं। साथ ही आपका स्कूल आपके लिए पैसा भी कमाएगा। मान लीजिए आप एक छोटे शहर में रहते हैं और आप देखते हैं कि वहाँ बच्चों को अच्छी कोचिंग नहीं मिलती। आप एक कोचिंग सेंटर शुरू कर सकते हैं जो सस्ते दामों पर क्लासेस देता हो। ये कोचिंग सेंटर आपके लिए पैसा कमाएगा और बच्चों की जिंदगी बेहतर बनाएगा। रॉबर्ट कहते हैं कि जब आप दूसरों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करते हैं, तो पैसा अपने आप आपके पास आता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक YouTube चैनल चलाते हैं जो लोगों को फाइनेंशियल टिप्स देता है, तो आप लाखों लोगों की मदद कर रहे हैं। साथ ही आपका चैनल विज्ञापनों और स्पॉन्सरशिप्स से पैसा कमाएगा। रॉबर्ट कहते हैं कि आपको अपने माइंडसेट को बदलना होगा। ज्यादातर लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि वो खुद को गरीब मानते हैं। लेकिन रिच डैड कहते थे, You're only poor if you give up। यानी आप तभी गरीब हैं जब आप हार मान लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका बिजनेस फेल हो जाता है, तो वो अंत नहीं है। आप उससे सीख सकते हैं और दोबारा कोशिश कर सकते हैं। रॉबर्ट सुझाते हैं कि आप अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखें। हर दिन खुद से कहें, मैं अमीर बन सकता हूँ। रॉबर्ट कहते हैं कि आपका माइंडसेट आपकी सबसे बड़ी ताकत है। सोचिए, आपका बिजनेस फेल हो गया। लोग कहते हैं, तुमसे नहीं होगा। लेकिन रॉबर्ट कहते हैं कि ये वो मौका है जब आपको अपने माइंडसेट को टेस्ट करना है। आप अपने फेलियर से सीख सकते हैं। शायद आपने सही मार्केटिंग नहीं की। अगली बार बेहतर स्ट्रैटेजी यूज करें। रॉबर्ट कहते हैं कि माइंडसेट वो आग है जो आपकी दौलत को जलाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपका स्टार्टअप आइडिया फेल हो जाता है, तो हार मत माने। अपने प्रोटोटाइप को बेहतर करें और दोबारा कोशिश करें। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक नया नजरिया है पैसा कमाने का, उसे बढ़ाने का और उसे अपने लिए काम करवाने का। रॉबर्ट कियोसाकी ने हमें सिखाया कि अमीर बनना कोई जादू नहीं, बल्कि एक माइंडसेट, फाइनेंशियल एजुकेशन और स्मार्ट चॉइसेस का खेल है। इन छोटी छोटी कहानियों से हमने सीखा कि छोटे कदम भी बड़े नतीजे ला सकते हैं। ये छोटे कदम आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाएंगे। सोचिए, वो जिंदगी कैसी होगी जहाँ पैसों की चिंता नहीं, बल्कि आपके सपनों को जीने की आजादी होगी। माइंड कैन का मिशन है आपको वो प्रेरणा देना जो आपके सपनों को हकीकत बनाए। अगर ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा, तो लाइक करें, माइंड कैन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरों तक जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये पता चले कि पैसे कैसे काम करते हैं। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक अपने सपनों को बड़ा रखें और पैसे को अपने लिए काम करवाएं। थैंक यू सो मच।